नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज 1 जुलाई के दिन जो एसएससी सीएचएसएल 2020 का स्किल टेस्ट था, टाइपिंग एग्ज़ाम था, उसमें मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, तो मैं इसी बारे में डिस्कस करूंगा। और कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे अटेंडेंस क्या थी, वहाँ पे कितने लोग आए थे और कीबोर्ड कौन सा मिला, और जो एसएससी ने गाइडलाइंस जारी की थी आई थिंक 20 या 21 जून को, तो उसका क्या पैराग्राफ आया था, क्या टैब की यूज़ हुई, तो उस बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। फिर जो टॉपिक था, किस टॉपिक पे जो है हमारा टाइपिंग टेस्ट आया, जो मॉक टेस्ट था वो कौन से टॉपिक पे था, ये डिस्कस करेंगे। और फाइनली ये भी थोड़ा देख लेंगे कि रिजल्ट इसका कब तक आएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं अपना वीडियो एनालिसिस शुरू करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, वो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था, जो ट्रिनिटी कॉलेज भोपाल था, ट्रिनिटी कॉलेज में जो आयोन डिजिटल जोन है, उसमें मेरा एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में, जिसमें 11:30 से आई थिंक रिपोर्टिंग शुरू हुई थी और 12:30 तक एंट्री क्लोज थी और 1 बजे से टेस्ट था। सो इधर जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब सेंटर पहुंचते से ही और वहाँ अंदर जाते से ही फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वेरिफिकेशन होगा। सब सिक्योरिटी चेक के बाद हम लैब में एंटर करेंगे तो वेरिफिकेशन होगा, और जो प्रोसेस जो है टायर 1 में फॉलो हुआ था, सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस है। फिर जो मेन बात है कि कीबोर्ड कौन सा मिला था वहाँ पे सिस्टम पे, तो मैं ये बता दूँ कि एमपीआर का जो रीजन है, ट्रिनिटी कॉलेज में जो आयन डिजिटल जोन है, वहाँ पे हमें डेल के जो है कीबोर्ड मिले थे, और उनकी कीज़ जो है वो सॉफ्ट कीज़ ही थी, लेकिन जो है उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़े पुराने हो चुके थे, जिस कारण से कीज़ जो है एकदम हार्ड प्रेस हो रही थी। मतलब कीज़ तो सॉफ्ट थी, लेकिन जो कीबोर्ड पुराना हो चुका है उस कारण से जो है उसमें थोड़ा फ्रिक्शन लग रहा था, कीज़ प्रेस करने में थोड़ी जान लग रही थी। सो ये ऐसा कीबोर्ड दिया था उनने। बाकी कीबोर्ड जो है वो डेल कंपनी का यूज़ हुआ था। अब सेंटर पे कितनी अटेंडेंस आई थी इसके बारे में बात करें तो देखिए 70 to 80% अटेंडेंस थी मेरे सेंटर पे। तो और ज़्यादातर जो है, मैंने मेरे लैब में जो है एक्स सर्विसमैन मैंने नोटिस किए थे कि उनका, मैंने बहुत सारे एक्चुअली एक्स सर्विसमैन मेरे लैब में थे, सो मैंने एक बार नोटिस की थी ये वाली। और अटेंडेंस तो 70 to 80% थी। अभी हाल ही में CGL 2019 का रिज़ल्ट भी आया, CHSL 2019 का भी रिज़ल्ट आया है। सो मुझे लग रहा था कि अटेंडेंस थोड़ी कम जाएगी, लेकिन अटेंडेंस वाज अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80%। अब थोड़ा जो टेक्स्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा मास्टर टेक्स्ट पैसेज था वो कैसा आया था। तो आपको मालूम होगा कि 20 या 21 जून को जो है एसएससी एक रैंडम जो है नोटिस निकालती है कि अब से स्किल टेस्ट की जो है ये गाइडलाइंस रहेंगी। तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था कि क्वेश्चन पेपर पे जो टेक्स्ट होगा उसको आपको टाइप करना है, और जब आप पैराग्राफ चेंज करोगे एंटर मार के, तो आपको जो शुरू में स्पेस दिया रहेगा उसमें आपको टैब की दबाना है। और ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस उनने जारी की थी। कुछ उनने एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फुल एरर और हाफ एरर पे भी कोई क्लैरिफिकेशन दी थी। सो जिस कारण से जो है CHSL 2020 के लिए जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, उनमें एक पैनिक छा गया कि अब टेस्ट ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन बंद हो गया। सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो है हमें ऑनलाइन मास्टर टेक्स्ट पैसेज ही दिया था, और कोई क्वेश्चन पेपर में कोई टेक्स्ट नहीं लिखा था, हमें डायरेक्ट स्क्रीन पर ही देख के टाइप करना था, जैसा कि एडमिट कार्ड में जो गाइडलाइंस थी उससे क्लैरिफाई हो गया था। लेकिन जो है ये पैराग्राफ वाली चीज़ क्लैरिफाई नहीं हुई थी कि हमें पैराग्राफ, जब हम किसी पैराग्राफ की एंड लाइन ख़त्म करेंगे तो हमें स्पेस देना है, फिर उसके बाद एंटर की मारना है, या बिना स्पेस दिया हमें एंटर की मारना है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे टेक्स्ट पैसेज में कहीं पे जो है वो आया ही नहीं था, पैराग्राफ की एंडिंग ही नहीं हुई थी, पूरा कंटिन्यूअस पैसेज ही था, और कहीं पे हमें एंटर और टैब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो इससे जो है ये साफ क्लियर हो जाता है कि एसएससी ने जो भी गाइडलाइंस जारी की थी वो मोस्ट ऑफ द जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होता है उसके लिए जारी की गई थी। वो एसएससी सीएचएसएल के लिए सिर्फ फुल एरर और हाफ एरर वाला पार्ट ही काम का था, बाकी सारा जो है वो स्टेनोग्राफर वाले एस्पिरेंट्स के लिए काम का था। अब जो है अगर टॉपिक की बात करें कि कौन सा टॉपिक पूछा था, मॉक टेस्ट टाइपिंग और जो एक्चुअल टेस्ट टाइपिंग है उसमें, तो मॉक टेस्ट टाइपिंग में जो है वो कुछ हंगर से रिलेटेड एक पैराग्राफ था कि दुनिया में जो है अब हंगर एक मेजर चैलेंज की तरह उभर के आ रहा है, और हंगर, जो दुनिया में भूखमरी से मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। सो एक ऐसा पैसेज था, और इस हंगर से डील करने के लिए हमें जो है वो मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। तो ऐसी टर्म था मॉक टेस्ट में। सो उतना कठिन नहीं था, आसान शब्द थे उसमें।
फिर मैं अगर एक्चुअल टेस्ट की बात करूं तो एक्चुअल टेस्ट में जो है वो मेनली क्रिसमस जो फेस्टिवल होता है उसके बारे में जो है टॉपिक आया था कि क्रिसमस भारत में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है और जीसस क्राइस्ट के जन्म के दिन जो 25 दिसंबर है उस दिन क्रिसमस मनाते हैं। और ऐसे ही मतलब थोड़ा मीडियम पैसेज था क्योंकि उसमें शब्द बड़े बड़े थे, जैसे क्रिश्चियनिटी शब्द था, फिर जेरूशलम शब्द था। तो जिसने जो है टाइपिंग अभी नई नई सीखी होगी तो उसके लिए थोड़ा कठिन पड़ा होगा, बाकी जो रेगुलर करता है उसके लिए तो ईजी था। तो ये थे जो टॉपिक्स जो मास्टर टेक्स्ट पैसेज टेस्ट में पूछा गया था। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि टोटल की डिप्रेशंस थे वो 1756 की स्ट्रोक्स थे इस बार टोटल। सेकंड शिफ्ट वाला जो टेक्स्ट पैसेज था उसमें 1756 की स्ट्रोक्स थे, जिसमें मेरा तो एक्चुअली 1.5 मिनट पहले ही कंप्लीट हो चुका था। और मैंने एक बार रफली थोड़ा जो है चेक भी कर लिया था ऊपर से, एक रफली ऊपर ऊपर से देखा था, मतलब एक डिटेल में नहीं देखा मैंने कि एक एक शब्द में उसकी स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत चेक कर लिया था ऊपर ऊपर से देखे और 100% सही लग रहा था। हालांकि मैं गारंटी नहीं करता हूँ 100% एक्यूरेसी की, लेकिन मेरा जो है 8.5 मिनट में जो है कंप्लीट हो गया था ये वाला टेक्स्ट पैसेज। और बहुत सारे एक्चुअली मेरे आजू बाजू बहुत सारे लोग थे जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो ये एक मैंने चीज़ नोट की थी कि हालांकि जो है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग जो है वो रिजल्ट आने के बाद ही टाइपिंग शुरू करते हैं और इवन 10 दिन पहले शुरू करते हैं, जिसके कारण से वो अपनी जॉब खो देते हैं। सो इट्स अ ब्लंडर बाय देम। तो आपका भी अगर अभी CHSL 2021 है और आपका स्कोर अभी अच्छा है 140 या उससे आगे है, तो आप थोड़ी बहुत टाइपिंग भी अभी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली फेल होते हैं। मुझे एक्चुअली लगा नहीं था कि इतने सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी मात्रा में लोग जो है नहीं कर पाते हैं। सो CHSL 2021 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत टाइपिंग अभी शुरू करते हैं। अभी ऐसे की भी जो है प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं। सो टाइपिंग की भी थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। अब फाइनली मैं रिज़ल्ट की अगर बात करूं तो पिछले साल CHSL 2019 का जो रिज़ल्ट है वो आई थिंक नवंबर में लिया गया था, और उसका रिज़ल्ट जो है अगले साल फरवरी या मार्च के महीने में जारी कर दिया था। तो काफ़ी लंबा टाइम लगा दिया था एक्चुअली, क्योंकि रिज़ल्ट तो वहाँ सामने लिखा आ जाता है कि किसने क्वालिफाई किया किसने नहीं किया, और एक्यूरेट, और वो कंप्यूटर ही खुद बता देगा कि कौन सा शब्द कहाँ गलत है। हम बहुत सारे एक्चुअली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करते हैं, सो उधर तो एकदम ही तुरंत एक्यूरेट पता चल जाता है कि कहाँ पे एरर हुआ है और कहाँ पे नहीं हुआ है। तो तब भी SSC जो इतना टाइम लगाता है ये रिज़ल्ट निकालने में, तो इस बार हम यही आशा करेंगे कि जल्द से जल्द SSC रिज़ल्ट है। अगर कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन जो है सितंबर अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है, सितंबर या अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ सकता है। तो ये एक प्रिडिक्टेड है कि SSC का जो पहले ट्रेंड रहा है कि वो इतने टाइम में रिज़ल्ट देता है स्किल टेस्ट का, तो ये भी उसी पे बेस्ड है। बाकी इससे पहले भी आ जाए तो अच्छी बात होगी। अभी CHSL 2021 का जो Tier 1 का रिज़ल्ट होगा उससे पहले अगर CHSL SSC रिज़ल्ट इसका दे दे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ जो है अक्टूबर तक तो फाइनल आपका आ ही जाएगा, इसके बाद डिले होना बहुत ही कम उसके चांसेस हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने जो है मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मैंने डिस्कस किया आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपके फ़ायदे का होगा। और इसी के साथ गाइस अगर आपको जो है तो कुछ टाइपिंग की टिप्स आप चाहते हैं अगर मैं आपसे दूं कि मैंने कैसे टाइपिंग सीखी और किस कीबोर्ड पे की, कौन से सॉफ्टवेयर पे की, तो इसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी NTPC और डिफरेंट एग्ज़ाम्स की टाइपिंग जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की उसमें भी आने वाली है। सो अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो बना सकता हूँ इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस इसी नोट के साथ ये इस वीडियो का, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।